वेलकम बैक व्यूवर्स। और आज हम टैली में पढ़ने वाले हैं बिल ऑफ मटेरियल का टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है। बिल ऑफ मटेरियल हम तब क्रिएट करते हैं जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बिलोंग करते हैं, जहां हम रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। और हमें ये पता करना होता है कि जब हम रॉ को फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी टोटल कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है, ताकि हम उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हुए उसे सेल कर सकें। अब हम इसे देखते हैं टैली पर, तो हमें किस तरह से करना है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल, जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे और सेकंड स्टेप में उस रॉ मटेरियल को हम फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, मींस फिनिश गुड्स क्रिएशन हम यहाँ पर करेंगे। तो उसके बाद जब हम फिनिशिंग गुड्स क्रिएट कर लेंगे तो हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, कि किस तरह हम मैन्युफैक्चरिंग वाउचर का क्रिएशन करते हैं जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एंट्री द प्राइस फॉर वन आइटम वाइल पासिंग अबव एंट्री। कई बार क्या होता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे लेबर चार्जेस, वेजेस। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है ये हम सीखेंगे। और लास्ट में हम करेंगे सेल की एंट्री, जहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग वाउचर से ये पता करने के बाद सेल की एंट्री करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट को कितने में सेल करेंगे। और इन सभी टॉपिक्स के साथ हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी को भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। मनसा ट्रेडर्स इज एंगेज ऑल्सो इन बिजनेस ऑफ असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चर टेलीविजन प्लेट्रॉन। तो यहाँ पर जो मनसा ट्रेडर हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्लेट्रॉन टेलीविज़न का। और यहाँ पर मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, मतलब मैं ये स्टॉक आइटम्स जो हैं परचेज करूँगी, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, रॉ से फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया कि हमें रॉ के लिए परचेज की एंट्री पास करनी है, मतलब हमें ये चीज़ें कहीं से खरीदनी है, ठीक है। और उसके बाद नीचे हमें दिया हुआ है टेलीविज़न प्लेट्रॉन। प्लेट्रॉन का टेलीविज़न जो कि एक कंप्लीट गुड है, एक फिनिशिंग गुड्स है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताया हुआ है। और हमें क्या करना है, क्रिएट करना है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को। और 1 अप्रैल 2020 को हम परचेज करेंगे 10 पीसेस ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग आइटम फ्रॉम एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेबल सीजीएसटी एंड एसडीएसटी, ठीक है। तो पहले हम इतना काम करते हैं। तो टैली में मैंने यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल के नाम से एक कंपनी का क्रिएशन किया हुआ है, और यहाँ पर अभी तक मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ कंपनी का क्रिएशन किया है। तो सबसे पहले हम जीएसटी को एप्लीकेबल करते हैं। जीएसटी को एप्लीकेबल करने के लिए हम यहाँ पर F11 करते हैं और आते हैं अपने अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, और इसे हम करेंगे यस। और यहाँ पर हम अपनी सभी डिटेल्स को फिल करेंगे। जीएसटी का टॉपिक इससे पहले हमने कई टॉपिक्स में पढ़ लिया है। यहाँ पर मैंने स्टेट को उत्तराखंड रख लिया है। देन रजिस्ट्रेशन टाइप में इसको रेगुलर रख लेती हूँ। कंपोजिशन में आपके सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, तो बहुत से डिफरेंट हैं कि रेगुलर में हम क्यों रखते हैं, कंपोजिशन में हम क्यों रखते हैं। सर्विस प्रोवाइडर आते हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम होता है सालाना का, वो लोग इसके अंदर आते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, वो इसके लिए आप पुरानी वीडियो देख लेना। मैं इसको रेगुलर में रखती हूँ। देन यहाँ पर ये नो रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, तो यहाँ पर जो जीएसटी है उसकी एप्लीकेबल डेट आ जाएगी आपकी। देन आपका आ जाएगा जीएसटी नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं रैंडमली कुछ भी एंटर करा रही हूँ, और यहाँ पर हम इसे मंथली पे कर लेते हैं। देन हम आएंगे रेट ऑर्डर में और इसको हम करते हैं यस। यस करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आ रही हैं, तो पहले मैं F12 करूँगी और इन सब चीज़ों को जो मुझे चाहिए मैं उनको लेके आऊँगी, ठीक है। और जो मुझे नहीं चाहिए आप उन्हें छोड़ सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन, आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, और HSN नंबर, आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए HSN नंबर को डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे रखेंगे टैक्सेबल। टैक्सेबल रखने के बाद यहाँ पर आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट पे
18% की जीएसटी लगा रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में अपने आप ब्रेक हो जाएगी और हम इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट। यहाँ पर हम ई वे बिल को नो कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए और हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल ए से मैं इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी जीएसटी को एप्लीकेबल कर दिया है। तो जीएसटी को अनेबल कराने के बाद सबसे पहले हम परचेज करते हैं अपने रॉ मटेरियल को, ठीक है। तो हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि कितना हम रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है 5 पीसेस की, ठीक है। तो हम 5 यूनिट्स का परचेज करेंगे। तो करते हैं अपनी परचेज को, ठीक है। तो हम आते हैं वाउचर्स में और वाउचर्स में हम F9 करते हैं परचेज के लिए। यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आएगा, देन आएगी हमारी डेट, किस डेट को हम परचेज कर रहे हैं, देन आएगा हमारा पार्टी नेम। तो पार्टी नेम में आएगा ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम करते हैं Alt C और ABC इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम लेज़र को क्रिएट करते हैं। ये होगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हम जीएसटी भी यहाँ पे लगाएंगे। तो हम इसे डालते हैं रेगुलर में और हम उस पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। और अब हम आते हैं अपने परचेज लेज़र में। तो परचेज लेज़र में हम परचेज के लेज़र का क्रिएशन करेंगे। वो बस आप ये देख सकते हैं कि कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, स्टॉक आइटम का क्रिएशन पहले से ही कर लेते हैं और लेजर्स का क्रिएशन पहले से कर लेते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें रैंडमली अगर कोई हमसे कोई पार्टी जुड़ रही है तो हम उनका लेज़र डायरेक्ट ही वाउचर एंट्री में कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही लेज़र का क्रिएशन करके रख दो, क्योंकि हमें कोई सपने नहीं आने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे साथ ये पार्टी जुड़ने वाली है। तो जब कोई हमारे साथ पार्टी जुड़ रही है तो उसका लेज़र हम सीधे ही अपने वाउचर एंट्री में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद परचेज को हम डालेंगे परचेज में और यहाँ पर हम इसे एप्लीकेबल रखते हुए इसे करेंगे यस। और यहाँ से जो भी डिस्क्रिप्शन आपने देनी है वो आप दे दो। वैसे तो हमने दी हुई है और इसे हम करेंगे। तो हम यहाँ पर परचेज टैक्सेबल इसे रखते हैं। अगर हम इंट्रास्टेट परचेज करते हैं तो इसे इंट्रास्टेट परचेज टैक्सेबल के अंदर डालते हैं, ठीक है। मैंने इसे परचेज टैक्सेबल में डाल दिया। 18% की जीएसटी मैंने एप्लीकेबल करी थी और इसे हम एक्सेप्ट कराते हैं यहाँ पे गुड्स करते हुए, ठीक है। तो हमें एक एक करके अपने रॉ मटेरियल जो भी हैं उनका क्रिएशन यहाँ पे करना है। तो Alt C करते हैं और सबसे पहले हमारा जो भी स्टॉक आइटम है उसे देख लेते हैं। मेरे जो स्टॉक आइटम है वो है VDU। तो यहाँ पे VDU हम करते हैं VDU और इसे अंडर डालना है हमें स्टॉक ग्रुप टेलीविज़न प्लेट्रॉन। तो Alt C करते हैं और यहाँ पे टेलीविज़न प्लेट्रॉन हम बना लेते हैं, ठीक है। और अंडर इसे हम प्राइमरी रखेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे। यूनिट Alt C करेंगे, हम नोज को बनाएंगे, नोज यानी कि नंबर, ठीक है। नंबर इज इक्वल्स टू नोज नंबर और इसको हम रखेंगे 0। डेसिमल को 0 में इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो पॉइंट में नहीं होता। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे 1.5 टेलीविज़न दे दो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे 2 और आधा टेलीविज़न दे दो। तो ये क्या होता है, पूरा प्रॉपर नंबर में होता है। तो इसको हम डेसिमल में नहीं रखते हैं, 0 ही रहेगा, ठीक है। और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट और यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। और इसकी जो क्वांटिटी है हमने कितनी खरीदनी है, हम 5 बना रहे हैं तो हम 5 ही खरीदेंगे। रेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2000 का। उसके बाद Alt C करते हैं। अगला है हमारा पिक्चर ट्यूब और इसको सेम टेलीविज़न प्लेट्रॉन, इसको नोज और यहाँ पर हम
यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जो भी मेरा रॉ है ना उनका सेट कंपोनेंट बी हम उसको यस नहीं करना। ये F12 करने पर आया है और कैसे हुआ है अभी मैं आपको बताऊंगी। अगेन इसे 5 डाल लेते हैं, इसका रेट डाल लेते हैं 3750। देन ऑल्ट सी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा IC चिप अंडर टेलीविज़न नोज 5000। और सी करते हैं साउंड कार्ड टेलीविज़न नोज देन 5 तो 500 और ऑल्ट सी करते हैं। नेक्स्ट हमारा मदरबोर्ड और इसको हम डालते हैं टेलीविज़न प्लेट्रॉन नोज 5300 और इसे हम करते हैं GST को एप्लीकेबल। यहाँ पर हम करते हैं GST को एप्लीकेबल तो ऑल्ट सी करते हैं और CGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस एंड GST सेंट्रल टैक्स एंड इसको हम एक्सेप्ट कराते हैं। देन नेक्स्ट ऑल्ट सी SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST स्टेट एंड एक्सेप्ट। तो यहाँ पर मेरा कैलकुलेट हो गया है, ठीक है, और हम इसे कर देते हैं एक्सेप्ट। तो फिर से हम अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हमने परचेज की एंट्री कर ली है। अब हम चलते हैं अपने फिर से मेन स्टॉक क्रिएशन पर, जहाँ पर हमें फिनिशिंग गुड को क्रिएट करना है। फिनिशिंग गुड्स क्या है मेरा, वो है मेरा टेलीविज़न प्लेट्रॉन। तो यहाँ पर व्यूअर्स ध्यान देना है मुझे कि मुझे इसे डालना है होम इलेक्ट्रॉनिक्स में और अंडर इसको प्राइमरी रखते हुए यूनिट यहाँ पे नोज आएगी, लेकिन यहाँ पर आपने सेट BOM इसे यस करना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ जो हमारा फिनिशिंग गुड्स होता है, हम कोई भी क्वेश्चन ले लें या मोबाइल फ़ोन ले लें, हम मोबाइल के लिए रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन हमारा फिनिशिंग गुड्स है। हम कोई शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो शर्ट के लिए जो हम कपड़ा और बटन्स वगैरह जो भी हम परचेज करेंगे वो हमारा रॉ है, लेकिन हमारा फिनिशिंग गुड्स क्या है, शर्ट है। तो इसी तरह यहाँ पर फिनिशिंग गुड्स है हमारा टेलीविज़न और उसके सेट BOM को हम करेंगे यस। यस करने पर यहाँ पर हम इसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रहेगी 1। इसे हम हमेशा 1 रखते हैं। ये 1 हम इसलिए रखते हैं कि यहाँ पर हम ये बताने वाले हैं कि हमने एक टेलीविज़न के अंदर क्या क्या चीज़ें कितनी क्वांटिटी में लगानी है, ठीक है। तो हमने क्या क्या है, हमारे पास है वीडियो जिसकी क्वांटिटी 1 ही हम लगा रहे हैं। हमारे पास है पिक्चर ट्यूब जिसकी क्वांटिटी भी हम 1 लगा रहे हैं। मेरे पास है IC चिप, इसकी क्वांटिटी भी हम 1 लगा रहे हैं।
मेरे पास है साउंड कार्ड, ये भी हम 1 लगाएंगे। देन है मेरे पास मदर बोर्ड, इसको भी हम 1 रखेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि एक मतलब व्यूअर्स यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि एक फिनिशिंग गुड्स में वो चीज़ें कितनी कितनी लग रही हैं ये हमने बताना है। जैसे कि अगर मान लो कोई आईसी चिप 2 लग रही होती तो यहाँ पे मैं इसका जो नंबर है 1 की जगह मैं इसको 2 कर देती। ठीक है, जो भी चीज़ आपकी 2 लग रही है आप उसे 2, 3, 4 जो भी लग रहा है, लेकिन सिर्फ एक में कितना लग रहा है ये बताना है। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे इसे एंड ऑफ लिस्ट और हम इसे कर देंगे एक्सेप्ट। यहाँ पे क्वांटिटी रेट वैल्यूज कुछ नहीं हमें डालना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर का क्रिएशन, तो हम जाएंगे क्रिएट में, हम जाएंगे वाउचर टाइप में और यहाँ हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग लिखने के बाद आप इसे डालेंगे स्टॉक जर्नल के अंदर। ठीक है, और एक्टिव दिस वाउचर टाइप हम इसे यस रखेंगे और यहाँ पर यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल इसे भी मैंने यस रखना है। ठीक है, इन्हें यस करने के बाद मुझे यहाँ पर बाकी कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं और इसे एक्सेप्ट करा देना है। तो ये हो गया मेरा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का क्रिएशन। अब मैं करती हूँ इसे स्किप। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर का क्रिएशन करने के बाद हम करेंगे अपनी लोकेशन का क्रिएशन। लोकेशन हमें चाहिए दिल्ली, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं लोकेशन में क्रिएट करते हुए दिल्ली को। ठीक है, और हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हमने ये कर लिया, तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग वाउचर का यूज़ करने वाले हैं वाउचर एंट्री में। तो अब हम आ गए वाउचर में। वाउचर में हम यहाँ पे करेंगे ऑल्ट F7, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग को स्टॉक जर्नल में डाला है, तो हम इसे करते हैं ऑल्ट F7 और इसे कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद यहाँ पर आएगा आपका नेम ऑफ प्रोडक्ट जो कि है टेलीविज़न, देन लोकेशन जिसे हमने रखा है दिल्ली, क्वांटिटी हमारी 5 और ये सब हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब आप इसे करेंगे एक्सेप्ट। तो इसे एक्सेप्ट करते हुए हम एक बार फिर से अपनी क्वेश्चन पर नज़र डाल देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हमने रॉ मटेरियल का क्रिएशन कर लिया है, फिनिशिंग गुड्स का क्रिएशन कर लिया है, उसके बाद हमने परचेज भी कर ली थी। हमारे क्वेश्चन में हमने परचेज कर ली, अपने स्टॉक आइटम्स का क्रिएशन कर लिया है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का क्रिएशन कर लिया है और उसके बाद हम मैन्युफैक्चर वाउचर की एंट्री पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एडिशनल एक्सपेंस है वो है पैकिंग चार्जेस जो कि 2000 रुपये है। तो इसको हम किस तरह चढ़ाएंगे ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे एडिशनल कॉस्ट में और यहाँ पर हम करेंगे कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, वेजेस, लेबर चार्जेस। तो हमारे क्वेश्चन में है हमारा पैकिंग चार्जेस, तो हम पैकिंग चार्जेस पर इसे बना देते हैं, हम इसे डाल देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और इसे नॉट एप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट कराते हैं कंट्रोल ए से। अगर आप परसेंटेज में देना चाहते हैं तो आप यहाँ परसेंट डालेंगे, एंटर कर देंगे तो ये परसेंटेज में डिडक्ट कर लेगा। अगर आपको परसेंटेज नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट करेंगे और यहाँ पे जो भी आपको अमाउंट दिया है वो अमाउंट आप एंटर करा के इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है ना वो हमें क्या पड़ी है। तो आप लास्ट में देखेंगे कि इफेक्टिव रेट प्राइमरी आइटम, ठीक है, तो हमें जो एक टेलीविज़न है वो 11,950 रुपये का पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 11,950 रुपये हैं उस पे हम अपने प्रॉफिट को ऐड करते हुए, जैसे कि मुझे ये 11,950 का पड़ रहा है तो मैं इस टेलीविज़न को 13,000 रुपये में सेल आउट करूँगी। ठीक है, तो कंट्रोल इसे एक्सेप्ट और यहाँ पर फिर हम अपने बनाते सेल की एंट्री। व्यूअर्स क्वेश्चन में सेल की एंट्री नहीं दी हुई है, मैं यहाँ पर खुद से आपको करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा पार्टी नेम आएगा जिसको भी हम सेल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसे कर देती हूँ राधे श्याम और इसे डाल देती हूँ मैं मेरे सन्ड्री डेप्टर्स में। ठीक है, अब जीएसटी की बारी है, तो जीएसटी में रेगुलर रखते हुए कोई भी रैंडमली मैं जीएसटी नंबर यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, और इसे हम एक्सेप्ट करते हैं।
तो मान लीजिए जो राधे श्याम हैं वो मुझसे सेल में सेल के लेजर का क्रिएशन करेंगे और यहाँ पे हम इसे करेंगे यस, और फिर चीज़ें हैं और सेल टैक्सेबल, और यहाँ पर जो जीएसटी रेट है वो आएगा, गुड्स कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कितनी यूनिट सेल आउट करूँगी ये मुझ पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे टेलीविज़न फ्लैक्ट्रॉन की मान लीजिए इनको 2 जो क्वांटिटी है वो सेल आउट कर रही हूँ और रेट में रख रही हूँ 13,000, क्योंकि मैंने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया है और मैं इसे करती हूँ एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं CGST और SGST को भी दिखाऊंगी, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगी एक्सेप्ट। तो व्यूवर्स, ये था मेरा बिल ऑफ मटेरियल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने हर छोटी छोटी चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है।